साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के निर्माता थे, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था पहले से थी उसी को लागू रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय का सोच था जाकर के कि जो आगे बढ़ गए लोग जी पीछे रह गए, जी पीछे के लोग आगे लाना जा करके उनका उद्देश्य है। ये है विचार देना, राय देना, ये लोकतंत्र का एक पार्ट है। सरकार के विकास के बदौलत जी हम फिर से बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने हम जा रहे हैं जा करके हैं। गैपिंग हो रहा था, पूरे राज्य में कानून का राज खत्म हो गया था। हम जब सरकार में आए हैं तब कानून का राज बहाल हमने किया है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार। अभी जिस तरह से SC/ST क्रिमिलेयर का विरोध किया जा रहा है, वजह क्या है, कारण क्या है, विपक्ष इतना क्यों ये है आक्रोशित? विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष पर कोई मुद्दा है नहीं जा करके। और अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया जा करके है और आरक्षण में आरक्षण जा करके, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो बना संविधान हमारा जा करके है, तो अभी हमारे भारत सरकार ने इन बिंदुओं पर न्यायालय के फैसले के आलोक में और अभी कैबिनेट ने जो एक निर्णय लिया जा करके है, जो हमारा संविधान है, संविधान की व्यवस्था जो बनाई गई है उसी के तहत आरक्षण व्यवस्था मतलब हो, न्यायालय का फैसला जरूर आया जा करके है। सरकार को अधिकार है जब उसमें यानी कि क्रीमिलियर आरक्षण व्यवस्था नहीं जा करके हो, जो प्रावधान आज़ादी के बाद संविधान में प्रावधान जो बनाया गया है उसको सरकार बहाल रखना चाहती जा करके है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति के जो देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके भावनाओं को देखते हुए, सुझावों को, राय को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जो कोर्ट का निर्णय है वो सरकार लागू नहीं करेगी। सर, लेकिन नेताओं के द्वारा ही कई अफवाहें फैलाई जा रही है। जनता भी जो है अब इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रही है। जो शुरू से एक क्राइटेरिया चला आ रहा है, अब उस क्राइटेरिया को लेकर के खुद ही वो लोग असमंजस में हैं। तो आप ही लोग तो इसका एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। हम लोगों ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, फैसले का सरकार ने अध्ययन किया जा करके है। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सांसद हमारे अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, उनका सुझाव था कि लोगों का टेलीफोन आ रहा है, लोग संपर्क कर रहे हैं करके हैं, और ये बात माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में गया। तो माननीय प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक में सबों से परामर्श करने के बाद सुविचारित मत ही बना जा करके कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के निर्माता थे, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था पहले से थी उसी को लागू रखा जाएगा, ये तय। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से SC/ST क्रिमिलेयर में कई ऐसे लोगों को भी कहा जा रहा था कि जैसे जो कोई जनप्रतिनिधि के तौर पे चुने जाते हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं या फिर विधानसभा विधान परिषद के हैं, वैसे लोगों को इस क्राइटेरिया में नहीं रखना है। इससे क्या नेताओं में कुछ ये क्या? देखिए, अभी जो विषय जो आया है आरक्षण के संबंध में, और आरक्षण में आरक्षण देने की बात हो गई, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय का सोच था जा करके कि जो आगे बढ़ गए लोग जी पीछे रह गए, जी पीछे के लोग आगे लाना जा करके उनका उद्देश्य है करके। लेकिन भारत सरकार ने इन बातों पर समीक्षा किया कि जो हमारा संविधान है, संविधान व्यवस्था जो आरक्षण का बनाया गया है उसी को हम बरकरार रखेंगे जा करके। ये तय हो गया है कि देशवासियों के भावनाओं का सवाल था जा करके, सरकार उनके भावनाओं को समझा जा करके है, और बैठक में निर्णय हो गया करके, सबों की राय आई जा करके कि जो व्यवस्था चल रही थी वही रहेगा। अब आरक्षण व्यवस्था नहीं रही। एनडीए में भी कई गुट जो थे वो बट गए थे। चिराग पासवान का सुर बदल गया, जीतन राम मांझी का बदल गया, तो पार्टी के दल ही जब विरोध करने लगे तो विपक्षों का तो जाहिर सी बात है कि मौका तो मिलेगा ही। तो अब ऐसे में क्या लग रहा है, अब चीज़ें सब में सुलह हो गई? भारत देश हमारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र का देश जाकर के, और यह मतलब लोकतंत्र में आज़ादी सबको है, अपनी बातों को रखने का जा करके निर्णय सरकार करती जा करके है। सरकार को लगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो चिंता था, सोच था, और जो व्यवस्था बनाई गई, संविधान बनाया गया था, उसको बाहर रखना ज़्यादा बेहतर जा करके है। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके में हर नेताओं का बयान आया, मैं भी देखा हूँ, अपना विचार लोगों ने दिया है। तो विचार देना, राय देना, ये लोकतंत्र का एक पार्ट है जा करके, हिस्सा जा करके है। वह भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र का। लेकिन निर्णय सरकार करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय जो लिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं कि आने वाले समय में जो व्यवस्था आरक्षण का था वही लागू रहेगा। किसी तरह का जो स्थिति बनी थी कि आरक्षण हो, ऐसा भविष्य नहीं होगा।
एक सवाल है, अंतिम सवाल है कि जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की पूरी जनता हमारे साथ है। हमने जब सरकार में हम जब आए थे तो उस दौरान नौकरियां दी थी, कई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सुधार देखी गई थी। अब फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव, क्या असर बीजेपी पे पड़ेगा क्या? अभी लोकसभा के चुनाव के परिणाम देख लीजिए आप। लोकसभा के जो परिणाम आए हैं स्पष्ट हो गया है। लोकसभा में 40 सीटों पर हम लड़ रहे थे एनडीए गठबंधन जाकर के, उसमें 174 विधानसभाओं में एनडीए आगे है जाकर के, और जो मत प्राप्त हमें हुआ है पूरे मतों का 48% हमें प्राप्त हुआ जाकर के है। तो बिहार के लोग हमारे साथ जाकर के हैं। विधानसभा की क्षमता है जो है 243 का स्ट्रेंथ जाकर के है, उसमें 170 से पर आगे जाकर के है। तो कहीं अब विपक्ष दिख नहीं रहा जाकर के है। 2025 के चुनाव में हम विकास और जो भारत सरकार माननीय मोदी जी का जो सहयोग बिहार को मिल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई सरकार ने जो काम किया है, इस सरकार के विकास के बदौलत हम फिर से बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने हम जा रहे हैं जाकर के हैं। जनता हमारे साथ है, उसका एग्जाम्पल हमने दे दिया है कि जून में चुनाव, मई में चुनाव लोकसभा के हुए थे, उस चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि बिहार के लोगों ने 174 सीटों पर एनडीए के पक्ष में बढ़त बनाने का काम किया जा करके है। और अब विपक्ष कहीं नहीं है। ये पदयात्रा करें, कोई काम है नहीं, इससे बेरोजगार हो गए हैं। पहले काम करने का तो मौका मिला था इनको जा करके, और बताएं क्या काम किए। पथ निर्माण की जिम्मे था, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, पर्यटन, 5 मंत्रालय तेजस्वी यादव को बस्ता को बता में कि 19 महीने में बिहार के लिए कौन सा काम किया करके, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया है। 15 साल आरजेडी का शासन बिहार में रहा। 15 वर्षों में क्या था? गड्ढे का बिहार, अंधेरे का बिहार, जंगल राज, और बिहार में अपहरण उद्योग हो गया था, उद्योग बंद हो गए थे। महिलाएं राजधानी पटना में शाम को 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। बिहार के लोग के परिवार इंतजार करते थे, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई वापस कैसे लौटेगा। वो बिजनेस में रहा हो, सरकारी नौकरियों में रहा हो, बच्चे स्कूल जा रहे थे। कितना किडनैपिंग हो रहा था। पूरे राज्य में कानून का राज खत्म हो गया था। हम जब सरकार में आए हैं तब कानून का राज बहाल हमने किया है, विकास हो रहा है। अब आरजेडी के झांसे में तेजस्वी यादव को बातों पर जनता को विश्वास नहीं है, और लोकसभा में पता उनको लग गया कैसे सीट लाया जा करके हैं। लोकसभा में देखें ना आप, 30 सीट पर लड़ रहे थे, 40 पर, और 40 जीते हैं कैसे पर अपने स्वयं 4 सीट जीते हैं मात्र जा करके, और बाकी सीट पर गठबंधन का जो सहयोगी दल था जीता है जा करके। लेकिन आज भी हम 75% हमारे पक्ष में आया। 40 में 30 पर हम जीते स्वयं जाकर, पर 39 हमारा था। ये विधानसभाओं में देखे बढ़त में हम आगे हैं जाकर के। तो कहीं जनता चाहती है विकास, और माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है, जनता उसके साथ है। एक अंतिम सवाल है कि अभी इसी तरह से हिना साहब कई दफ़े चुनाव में हालांकि हारी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के अब करीब कहा जा रहा है कि अब वो हिना साहब आ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव खुद हिना साहब से मिलने गए। आप राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्या बीजेपी को भी नुकसान होगा? क्योंकि MY पर शुरू से हुकूमत रही है लालू प्रसाद यादव की। कोई नुकसान होने वाला हम लोग को नहीं है। हमारा मानना है, हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर हम सबको, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, महिला हो, पुरुष हो, हम सबको लेकर चल रहे हैं। एक ही मंत्र है हमारा, है जो मोदी जी ने बताया हम सबको को है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म के, किसी वर्ग के लोग हों, उच्च वर्ग के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, महादलित हों, दलित हों, महिला हों, पुरुष, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। उसी के आधार पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बनाया हुआ जो जनसंघ पार्टी, और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की यात्रा हमने की जा करके है। और हमारे नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, ये तमाम जो नेता हैं, वर्तमान में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जगह, जो हमारा जो आइडियोलॉजी है उसी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी को हम आगे ले जा रहे हैं और आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।